आज हम लोग बात करने लगे SR 1130 जो कि SR 350 से रेलिवेंट 1 अगस्त 2024 को न्यू SR आया है, जिसमें कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जिनसे अगर आप इनपुट ले रहे हैं, मीन्स कि अगर वो आपके सप्लायर्स हैं तो आप लोग अपना इनपुट क्लेम कर सकते हैं। मीन्स कि आपकी जो रिटर्न है वो प्रोविजनल ड्राफ्ट में नहीं जाएगी। जिन लोगों की ड्राफ्ट में रिटर्न चली जाती थी 30 तारीख तक, तो उन लोगों के लिए इनपुट क्लेम करना मुश्किल होता था अनटिल कि सप्लायर अपनी रिटर्न फाइल कर नहीं कर देता था। तो ये जो ऐसी कंपनीज़ है जिन पे रूल 350 ये वाला अप्लाई नहीं होता, उन कंपनीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं आज के इस लेक्चर में। मैं हूं शुमाइला रसूल और आप लोग देख रहे हैं एस्पेक्ट्स ऑफ टैक्सेशन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो यूटिलिटी कंपनीज़ SRO 1130 में इस यूटिलिटी कंपनीज़ का कहा गया है कि वो यूटिलिटी कंपनीज़ जिनसे आप लोग जो है इनपुट ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल लेस्को, मैको और या फिर जो है वो गैस की कंपनीज़ हैं, इस तरह की कंपनीज़ जिनसे आप जो अपना है अगर इनपुट ले रहे हैं तो आप लोगों की जो है वो इनपुट आप लोग क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, ये और इसके लिए आपकी जो रिटर्न है वो प्रोविजनली ड्राफ्ट में नहीं रहेगी, वो बल्कि सबमिट हो जाएगी अगर आपके जो है सप्लायर वो यूटिलिटी कंपनी से रेलिवेंट कोई है। दूसरी बात जो एक और इसमें टॉपिक अहम है वो ये है कि थर्ड शेड्यूल आइटम्स, मींस कि अगर आप का इनपुट जो है वो थर्ड शेड्यूल आइटम से रेलिवेंट हैं 70%, मींस कि मोर देन 50%, 60%, 70%, 80% जो इनपुट है आपके वो मोस्टली जो है वो थर्ड शेड्यूल आइटम से रेलिवेंट है, जिसके ऊपर MRP मेंशन होती है। मींस के मैन्युफैक्चरर जिनका ऑनर ओरिजिनल ऑनर मैन्युफैक्चरर होता है, और वो मैन्युफैक्चरर जो है वो जो है वो खुद ही जो है ये पे कर देता है। MRP जो है वो एक फ़िक्स्ड प्राइस होती है जो जिस पे जो सेल की जाती है चीज़ थर्ड शेड्यूल आइटम्स। तो इसमें जो है अगर आपके जो है 50% से मोर देन जो थर्ड शेड्यूल आइटम्स हैं तो फिर भी आप लोग अपना इनपुट क्लेम कर सकते हैं। आपकी जो रिटर्न है वो ब्लॉक नहीं होगी, वो प्रोविजनल ड्राफ्ट में नहीं रहेगी। अगर आपकी जो सप्लायर्स में एग्जाम्प्ट आइटम्स हैं, रिड्यूस्ड रेट आइटम्स हैं और थर्ड शेड्यूल आइटम्स हैं, तो अगर आपकी जो थर्ड शेड्यूल आइटम्स हैं वो 40% हैं, 50% हैं, मींस कि मोर देन 50% नहीं है, तो फिर आपकी जो है जो ड्राफ्ट में ही रिटर्न रहेगी। तो इसलिए इसके लिए एक बहुत अहम चीज़ को क्या है, आप लोगों ने अपने HS कोड को केयरफुली मेंशन करना है। सप्लायर और बायर दोनों अपने HS कोड को प्रॉपरली केयरफुली मेंशन करना करेंगे, क्योंकि सप्लायर और बायर की रिटर्न की रिकॉन्सिलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, इसी तरह अब उसके बाद पेट्रोलियम आइटम्स की बात की गई है कि अगर आपके जो इनपुट क्लेम जो कर रहे हैं, आप लोग जो इनपुट ले रहे हैं वो पेट्रोलियम से रेलिवेंट है, मीन PSO ETC, मीन्स कि ये क्या करते हैं एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट ये जो है अपना टैक्स पे कर देते हैं। तो इस तरह ये अगर ये आपके सप्लायर पेट्रोलियम से रेलिवेंट हैं तो फिर भी आपका जो है इनपुट क्लेम इजीली हो जाएगा और आप लोगों की जो रिटर्न है ब्लॉक नहीं होगी और वो प्रोविजनल ड्राफ्ट में भी नहीं रहेगी, जो कि मेन इशू आ रहा है इनपुट क्लेम करने में SRO 350 के रूल के तहत। इसके जो है ये अब जो न्यू SRO आया है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें एक और जो है वो बेनिफिट ये दे दिया गया है कि पहले ये होता था कि 18 के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बायर रिटर्न फाइल करता था, ठीक है, 18 के बाद 18 के बाद 30 तारीख तक वेट किया जाता था सप्लायर की रिटर्न फाइल होने का। सप्लायर अगर रिटर्न फाइल नहीं करता था तो उसमें जो इंट्रीज होती थी वो क्या कर दी जाती थी, वो डिलीट कर दी जाती थी, जिसकी वजह से क्या होता था कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो 18 को जो बायर का टैक्स था 1 लाख बन रहा था, तो अगर 30 तक सप्लायर अपनी जो रिटर्न फाइल नहीं करता था तो इंट्रीज डिलीट होने की वजह से सप्लायर की जो है वो दोबारा से उसको रिटर्न अपनी फाइल करनी पड़ती थी और दोबारा से वो जो अपनी इंटरेस्ट सेलेक्ट करना पड़ता था, मींस के रिकाउंटेड होती थी, और जिसकी वजह से वो समटाइम जहाँ पे इसका 1 लाख रुपये टैक्स बनता वो 1,20,000 इसको पे करना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा ये है कि 6 डेज़ फर्दर आफ्टर 30th ऑफ ईच मंथ एवरी मंथ 6 डेज़ फर्दर ऐड कर दी गई है, मींस के 30 के बाद 6 डेज़ तक मज़ीद टाइम दे दिया गया है कि अगर सप्लायर अपनी रिटर्न फाइल कर देता है तो क्या होगा कि जो उसमें इंट्रीज जो हैं वो डिलीट। अच्छा, तो वो इस तरह था कि लास्ट डेज में लाहौर हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया था जिसमें कि लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि जो भी रिटर्न्स ब्लॉक की गई हैं उनको अनब्लॉक किया जाए। इसके उस वक्त मई और जून की रिटर्न जो थी वो ब्लॉक कर दी गई थी। तो
इसके पीछे रीज़न क्या थी? पहले तो नेक्सरैफ को अनब्लॉक किया गया, फिर बाद में जो है ब्लॉक करने का अनब्लॉक करने का कहा गया, लेकिन बाद में जो है वो कंप्लीट रिटर्न को अनब्लॉक करने का ऑर्डर जो है डिसीजन वो वर्डिक्ट दिया गया बाय लाहौर हाई कोर्ट। इसमें रीज़न क्या थी कि मई और जून की तो रिटर्न ऑलरेडी ब्लॉक कर दी गई थी, तो अगर ये रिटर्न मज़ीद 6 मंथ्स तक ब्लॉक हो जाती तो बहुत सारे लोग अनरजिस्टर्ड हो जाते और उनका जो नेम है वो इनएक्टिव हो जाता, जिसकी वजह से उनको फर्दर टैक्स इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे चार्ज होना शुरू हो जाता। तो फर्दर टैक्स एक ह्यूज अमाउंट है, मींस कि उनको ये मज़ीद एक ह्यूज अमाउंट पे करनी पड़ जानी थी, जिसकी वजह से इस सूरत हाल से बचने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपना रेफरेंस दायर किए लाहौर हाई कोर्ट में, लाइक जो है इम्तियाज़ टेक्सटाइल मिल्स, शहजाद टेक्सटाइल मिल्स है और नेग्रो स्पिनिंग मिल्स है, सीए टेक्सटाइल मिल्स हैं। तो बहुत सारी ऐसे जो बिग कंपनीज़ हैं जिनके केसेस जो हैं वो पेंडिंग है लाहौर हाई कोर्ट में गए और जिन पे जो एक काफ़ी लाइक सूरत हाल को एनालाइज करते हुए इस चीज़ डिसीजन लिया गया कि रिटर्न्स को अनब्लॉक किया जाए, नहीं तो टैक्स पेयर्स को जो है वो अगर 6 मंथ्स तक रिटर्न्स उनकी अगर नहीं फाइल हो पाई तो फिर वो जो है अनरजिस्टर्ड स्टेटस उनका हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएंगे, जिसकी वजह से उनको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे हैवी फर्दर टैक्स पे करना पड़ सकता है। तो इस सूरत हाल से बचाने के लिए अब रिटर्न्स अनब्लॉक हो रही हैं। बायोमेट्रिक का प्रोसेस भी साथ चल रहा है। बायोमेट्रिक जो है वो इसमें ये था कि बायोमेट्रिक SR 350 में बताया गया था कि हर साल जो है वो 1 जुलाई को बायोमेट्रिक होगी। इससे रेलिवेंट भी थोड़ा सा कुछ लोगों को कन्फ्यूजन आ रहा है, क्योंकि जो लोग बायोमेट्रिक करवाने जा रही हैं उनकी जो ई सहूलत मरकज़ से वो मिल रही है रसीद, उसके ऊपर जो है वो 3 मंथ्स की जो है वो एक्सपायरी डेट दी गई है। तो कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि क्या हर 3 माह बाद हम लोग बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाएंगे। इस चीज़ को लेके भी थोड़े कुछ लोग कन्फ्यूजन में आ चुके हुए हैं, लेकिन इंशाल्लाह इसके पीछे भी FBR का कोई ना कोई जो है वो बैकअप पे कोई होगा प्लान या कोई इस तरह अमेंडमेंट जो कि हो सकता है आ जाए। तो नहीं तो SR 350 के तहत तो हर साल जुलाई में ही बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी। तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है। इससे जो है फर्दर जो है फेक एंड फ्लाइंग इनवॉइसेस से जो है वो अवॉइड करने के लिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। तो इंशाल्लाह हमारे साथ रहिएगा और अपने कमेंट्स से आगाह करते रहिएगा। तो कीप वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल एस्पेक्ट्स ऑफ टैक्सेशन एंड कंटिन्यू गिविंग योर कमेंट्स। थैंक यू। Thank you everyone for listening my video. Don't forget to subscribe my channel. Thank you.